फाइनली आप लोगों का उस वीक में स्वागत है जो वीक सबसे वोलेटाइल वीक माना जाता है। मतलब इस वीक में बजट आने वाला है। बजट कब है? बजट है 1 फरवरी 2025 को, शनिवार दिन है और उस दिन मार्केट ओपन रहेगा। तो इस वीक में 6 दिन ट्रेडिंग सेशन होगा, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस वीक में काफ़ी मज़ा आने वाला है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये किसी को नहीं पता, हम बस लेवल को फॉलो कर सकते हैं और हम वो चीज़ कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे अपने स्टॉक्स। मेरे कंट्रोल में क्या है? मुझे जो स्टॉक समझता है उससे निकलने का। मुझे क्या, मेरे कंट्रोल में क्या है? जो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है उसको खरीदने का। इतना ही सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में रिस्क मैनेजमेंट है जो मैं करूँगा। तो इस वीडियो में हम डेडिकेटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि बजट आने वाला है और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि स्टॉक्स के बारे में बताओ, सेक्टर्स के बारे में बताओ। तो इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसका फोकस आपको बजट पे रखना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि 3 ऐसे मेजर सेक्टर्स हैं जिस पर आपका फोकस होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ स्टॉक्स के इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे, बट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं बजट को लेके, स्टॉक्स को लेके, जहां पे मैं कोशिश करूंगा वेडनेसडे या थर्सडे के पास वीडियो डालने का, ताकि उनके लेवल्स के बारे में बात कर सकूं। अगर उन सेक्टर्स में कोई अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं तो 2-3 स्टॉक का कॉम्बिनेशन चुन के मैं लाऊंगा, ताकि अगर जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हुआ तो वो सारे स्टॉक्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन सा वीडियो ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं। हम रोज़ एक वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, हमें जो आता है वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। कोई फेक प्रोमिसेस नहीं, कोई रातों रात अमीर बनने वाली बात नहीं करते। हर रियल नॉलेज की हम बात करते हैं, जितनी रियल हम बोल सकते हैं, जितनी ब्लंट हम बोल सकते हैं, जितनी सच हम बोल सकते हैं। झूठ बोलना आता नहीं है, घर वालों ने सिखाया नहीं है, सच बोलता हूँ, खुश रहता हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो बजट से पहले आपको ध्यान रखने की जरूरत है, उनके इंडिविजुअल स्टॉक्स को ध्यान रखने की जरूरत है, तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। ध्यान रहे, अभी के मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर एक गलत चीज़ हुआ बजट में, टैक्स हल्का फल्का भी, एसटीसीजी या एलटीसीजी बढ़ा, मार्केट्स काफ़ी इंपैक्ट कर सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी हम टॉप से 13% के आसपास नीचे गिर चुके हैं। बहुत सारे स्टॉक 30-40% गिर चुके हैं, लेकिन अगर और थोड़ा कुछ बुरा होता है तो नीचे जा सकते हैं। बट अगर एक अच्छा कैटलिस्ट मिलता है, मिडिल क्लास का टैक्स कम होता है, या कुछ भी एक अच्छी कैटलिस्ट मिलता है मार्केट्स के लिए, मार्केट को बूस्ट मिलता है, तो हो सकता है कि हम रिसेंट बॉटम बनाए और अगले वीक से हम ऊपर जाना चालू कर दें। सो ये बजट मार्केट्स के ट्रेंड को डिसाइड कर सकता है। दैट इज द पावर ऑफ बजट दोस्त। एक बजट आपको बता सकता है एग्जैक्टली कि हम मार्केट एग्जैक्टली क्या करना चाहता है, नहीं करना चाहता। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा देखिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। अपने भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसका फोकस आपके बजट पे होना चाहिए। 3 ऐसे सेक्टर्स जो मुझे लगता है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में लर्निंग पर्पज के लिए, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, अपना रिसर्च कीजिएगा, अपना रिस्क मैनेजमेंट कीजिएगा, वो जरूरी है। हम जैसा बंदा अक्सर गलत होता है, हर दूसरी बार गलत होता है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बजट इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? बजट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो अगले 1 साल तक, जब तक वो अगला बजट नहीं है तब तक के लिए एक रोड मैप मिल जाता है कि गवर्नमेंट कहाँ पे अपनी स्पेंडिंग करने वाली है, कौन से सेक्टर्स में कितना पैसा डालने वाली है, किस में कम करेगी, किस में ज़्यादा करेगी। सो दैट इज़ लाइक अ रोड मैप। एक रास्ता आपको पता होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ये भी है। ऐसा भी चीज़ है कि जहाँ पे गवर्नमेंट एलोकेट करती है वहाँ पैसा नहीं डालती है, और ऐसा भी चीज़ है जहाँ पे एलोकेट कम करती है, कभी ज़्यादा डालना पड़ जाता है। सो देयर इज सो मच टू इट, डिपेंडिंग की मार्केट का कंडीशन क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। बट जो ओवरऑल मेजर डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी पता चल जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई नया चीज़ शुरू करने वाली है, कोई नई सेक्टर में, या कोई नया इन्वेस्टमेंट डालने वाली है किसी नई चीज़ में, तो आपको ईजिली समझ में आ जाता है बजट में कि वो चीज़ करने वाले हैं। कौन से स्टेट को ज़्यादा पैसा जाएगा, क्यों जाएगा, किसके लिए जाएगा, ये भी बजट में पता चल जाता है। एजुकेशन बजट कितना होगा, डिफेंस बजट कितना होगा, रेलवे बजट कितना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट क्या होगा, तो इससे भी आपको आइडिया लग जाता है। अगर उन सारे सेक्टर्स में पैसा बढ़ता है तो इसका मतलब है कि जो कंपनीज हैं जो काम करेंगे उनका फ़ायदा होगा।
सो बजट का अंदाजा ऐसे लगाया जाता है। प्लस टैक्सेस के बारे में बात होती है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जो सिटीजन है, मिडिल क्लास लोग हैं, हायर क्लास लोग हैं, कॉर्पोरेट हैं, उन पे क्या पैसा का टैक्स लगाया जा सकता है। अलग अलग टैक्स स्लैब है। इस बार सुनने को मिल रहा है, जो हर बार सुनने को मिलता है, कि टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस करने की बात हो रही है, बट मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस गवर्नमेंट से, बिकॉज टाइम एंड अगेन मैंने इनके बजट को फॉलो किया और मुझे लगता है कि ये कुछ मेजर नहीं कर रहे हैं। इनको और पैसा ही चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए, बट टाइम एंड अगेन दे हैव बीन रेजिंग टैक्सेस आउट देयर। हो सकता है इस बार सेंटीमेंट इतना ज़्यादा निगेटिव है कि हल्का फुल्का कुछ लॉलीपॉप दे दे, बट अगर एसटीसीजी और एलटीसीजी को गलती से भी छुएंगे तो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज पिछले बजट में ऑलरेडी छू दिए थे। एलटीसीजी 10 से 12.5% कर दिए थे, एसटीसीजी 15 से 20% कर दिए थे, तो ऑलरेडी पिछले बार छू चुके हैं। इस बार अगर छुएंगे तो और प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम काफ़ी दिक्कत देगा मार्केट को, बिकॉज लास्ट टाइम उतना रिएक्ट नहीं किया था, बट बाद में स्लोली बट स्लोली रिएक्ट किया। पिछले 3-4 महीने से हम स्ट्रगल देख रहे हैं, और अगर इस बजट में भी गलती से टैक्स से छेड़छाड़ किए तो हम आने वाले टाइम में और स्ट्रगल के देखेंगे। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसपे मार्केट्स का इंपैक्ट हो सकता है या बजट का इंपैक्ट हो सकता है। देखिए, जितना मैंने इस गवर्नमेंट के बजट को देखा है, हर 1 फरवरी को मैं 2-3 घंटे बर्बाद करता हूँ इनको लाइव सुनने में, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनको लाइव सुनने में, समझने में कि क्या है नहीं है, पढ़ने में बाद में, तो करता हूँ मैं। मुझे 1-2 चीज़ कॉमन समझ में आया, और उसी के बेसिस पे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ कि गवर्नमेंट की फोकस 2-3 मेजर सेक्टर्स में। तो मैं 3 सेक्टर्स की बात करूँगा। सबसे पहला जो सेक्टर है उसका नाम है डिफेंस। डिफेंस सेक्टर पे गवर्नमेंट की फोकस रही है, क्योंकि वो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और बातें तो बहुत कुछ करते हैं, बट डिफेंस सेक्टर की बजट स्लोली बट श्योरली, क्योंकि हमारा देश जब बढ़ता है तो कोई भी गवर्नमेंट हो उसको डिफेंस की बजट स्लोली बट श्योरली बढ़ानी पड़ती है, ताकि हमारा देश सक्षम हो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो हो। अभी हम $4 ट्रिलियन के आसपास हैं, 5 पहुंचना है, धीरे धीरे और बड़े होंगे, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो और बड़ा होना चाहिए, बिकॉज तभी हमारा देश मजबूत होगा, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो डिफेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं सीधा चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट है। एक लेवल ध्यान रखिएगा, मार्केट अपडेट में समझा दिया है, बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, 22,800 का। अगर 22,800 अच्छे से ब्रेक हो जाता है, उसके नीचे फॉलो थ्रू हो जाता है, तो दोस्त फिर प्रॉब्लम है, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं स्टॉकेज पे। यहाँ पे अगर आप जाइएगा तो आपको दिखेगा कि मार्केट्स में जाइएगा तो मार्केट्स में आपको जाके पता चलेगा कि यहाँ पे सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स पे जाइएगा तो सेक्टर्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे अगर लिखिएगा डिफेंस, तो आपको यहाँ पे डिफेंस के सेक्टर पे आ जाएंगे। तो अगर आप इंटायर डिफेंस जाके देखिएगा तो डिफेंस ये हो गया। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है डिफेंस सेक्टर पे जाके, मैंने कवर किया था उसको, तो इसलिए मैंने बनाया था, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो ये रहा डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के मेजर प्लेयर्स कौन से हैं? HAL, BEL, भारत डायनामिक्स, डाटा पैटर्न्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव ओवन प्रोडक्ट, ये मेजर प्लेयर्स हैं। स्मॉलर प्लेयर्स क्या हैं? रोसेल इंडिया, कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, C2C, CFF फ्लूइड कंट्रोल, रोसेल, ये सारे स्टॉक्स हैं। अब अगर मान लीजिए मेजर, हम जानते हैं कि मेजर प्लेयर HAL है और दूसरा मेजर प्लेयर BEL है, सॉरी BDL है, राइट, और BL है, 3 मेजर प्लेयर्स है। अगर गवर्नमेंट डिफेंस बजट में पैसा बढ़ाती है तो सबसे ज़्यादा फायदा किन को होगा? टॉप 3 कंपनीज को, टॉप 4 कंपनीज को। इट गोज विदाउट सेइंग, राइट। तो वो है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा स्टॉक है जो बहुत अच्छा दिख रहा है, और वो जाके आप देखिएगा। हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, अभी तो हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं और हर एक सेक्टर में आपको समझा रहे हैं। तो क्योंकि अगर मैं सेक्टर के साथ स्टॉक्स के देख के बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप बोर हो जाइएगा। प्लस बजट का टाइम है तो मेरे पास अच्छा मौका भी है 1-2 और वीडियो बना देने का, तो मैं बना दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। सो ये 4 मेजर प्लेयर्स हैं जिस पे आपको फोकस होना चाहिए। इन 4 प्लेयर्स में मेरा फोकस एक ही पे है। आप समझ सकते हैं, आपको अगर आइडिया लग गया मेरा फोकस किस पे, चार्ट को जाके देखिएगा, और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट आपको दिखेगा आप समझिएगा मेरा फोकस उस पे है। आपका काम है स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट ढूंढ के आपको लिखना कि डिफेंस सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स आपको कौन सा दिख रहा है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और फिर मुझे पता चल जाएगा कि आप सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये रहा डिफेंस सेक्टर की बात। जो दूसरी सेक्टर, अगर आप गौर कीजिएगा एक और चीज़, हाँ, जो दूसरी सेक्टर है, दूसरी सेक्टर कौन सी है? दूसरी जो सेक्टर है उसमें जिस पे गवर्नमेंट का फोकस है वो है आपका, कहाँ गया भाई, हाँ, वो है आपका रेलवेज। क्यों? रेलवेज में हम बहुत सारी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वंदे भारत की, हम बात करते हैं नए ट्रेन की, अलग अलग जगह पे ट्रेन कनेक्ट करने की, नए नए वंदे भारत लाने की। पहले स्लीपर आया, सॉरी, पहले चेयर वाला आया, अब स्लीपर भी वंदे भारत के आने की बात कर रहे हैं। तो हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कितना हो रहा नहीं हो रहा बहुत बाद की बात। तो रेलवे सेक्टर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिस पे गवर्नमेंट की फोकस है। तो अगर आप रेलवे सर्च कीजिएगा तो मैंने इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया है।
इंटायर ऑटोमोबाइल में जाइएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, रेलवे में जाइएगा तो आपको 3 स्टॉक्स दिखेंगे। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है इस पे। एक और स्टॉक जो रेलवे से जुड़ जाता है उसका नाम है IRCTC। तो ये 4 स्टॉक मिलके एट एन एवरेज आपको एक आइडिया दे देते हैं रेलवेज का। जुपिटर वैगन, टीटागढ़ रेलवे सिस्टम, टेक्समैको रेल एंड इंजन्स, तो ये 3 हैं, प्लस IRCTC भी इसके अंदर आ जाता है बिकॉज वो कैटरिंग का काम करते हैं और टिकट्स की काम करते हैं, तो वो भी हो जाता है। इन चारों पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था रेलवे सेक्टर जब मैंने कवर किया था। आपने देखा है नहीं देखा है मुझे नहीं पता, नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा, हमारी कोशिश रही है कवर करने की। तो मैंने डेडिकेटेड उनमें भी बात किया है, अभी भी बात कर रहा हूँ। और फिर बाद में इन तीनों सेक्टर्स को मिला के जिसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ उससे मैं कोशिश करूँगा 3 से 4 स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स ढूंढने का और वो आपके सामने लेके आने का, जो शायद अगले 2-3 दिन में मैं करूँगा। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो ये 4 स्टॉक हैं, जुपिटर वैगन, टीटागढ़ और टेक्समैको और IRCTC। इन चारों में 1-2 स्टॉक काफ़ी वीक हैं, तो मैं वीक पे नहीं जाना चाहता। एक ही स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है इसमें भी, जो मेरे को अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि उसका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर है। आपको गेस करना है कि वो कौन सा स्टॉक हो सकता है और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्योंकि रेलवे सेक्टर काफ़ी छोटा है, तो अगर रेलवे की बजट बढ़ती है, गवर्नमेंट प्लान करती है कोई चीज़ें, तो इट गोज विदाउट सेइंग कि इन स्टॉक्स को फायदा हो सकता है, राइट। इसका ध्यान रखिएगा। टिकट के प्राइस अगर रेज होंगे तो किसको फायदा होगा? IRCTC। बेसिक कॉमन सेंस है, अप्लाई कीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के। तीसरा सेक्टर कौन सा है? आप गेस कर गए होंगे अगर आप हमें फॉलो कर रहे होंगे। तीसरा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो अगर आप इंफ्रा सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है और गवर्नमेंट अक्रॉस गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट के नाम पे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालती है वो बहुत पैसा लगाती है, क्योंकि ये चीज़ बहुत महंगी होती है। एक मिनिस्टर है जिसका काम आपको भी दिखता होगा, लोगों को दिख रहा है, लोग जिसके बारे में बात करते हैं वो नितिन गडकरी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ही अंदर आ जाता है, रोड्स बनाने में लगे हुए हैं और बाकी चीज़ों करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर पैसा बढ़ता है तो किसका फायदा होगा? देखिए यहाँ पे क्योंकि वो सेक्टर इतना बड़ा है कि बहुत सारे स्टॉक्स, ऑलमोस्ट 150 स्टॉक आ जाते हैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ना। 150 स्टॉक में किसको मेजर फायदा होगा, ये देखने लायक होता है, यहाँ पे गौर करने वाली बात होती है। तो आपको क्या करना है, आपको जाके सारे स्टॉक को देखना है। मैं भी देखूंगा आपके लिए, मैं खुद के लिए भी देखूंगा, आपके लिए भी देखूंगा। वैसे भी हर वीक मैं स्टॉक स्कैन करता हूँ तो इसके लिए भी करूंगा। लेकिन जो मेजर प्लेयर्स हैं वो मेजर प्लेयर्स कौन से हैं, हमने एक डेडिकेटेड वीडियो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बनाया। तो हमने तीनों सेक्टर्स के लिए अलग अलग बनाया। इस वीडियो में हम नाम बता दे रहे हैं आपको, आप जाके देख लीजिएगा। हर एक मेजर स्टॉक का लेवल्स हमने ड्रॉ किया था वहाँ पे, अगर आपने नहीं देखा है तो जो मेजर स्टॉक्स है, जो मेजर प्लेयर्स हैं वो कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में? लार्सन एंड टर्बो, इट गोज विदाउट डाउट कि वो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। 4,75,485 करोड़ का मार्केट कैप है। हर वो बड़ा प्रोजेक्ट जो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, चांसेस है वेरी हाई इनको मिलता है। पार्लियामेंट का प्रोजेक्ट हो, PM हाउस का प्रोजेक्ट हो, कहाँ कहाँ का टेंडर हो, L&T को मिलता है। क्यों? बड़ी कंपनी है और अब तो इनके चेयरमैन कह रहे हैं लोगों को 90 घंटे काम करने के लिए। एक हफ्ते में तो महीने में वो लोग 360 घंटे काम करेंगे, तो ऑब्वियस है कि काम अच्छा करेंगे। सरकाजम है, रियलिटी मत मान लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा तीसरा बड़े प्लेयर्स है वो है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट अनाउंस करती है कुछ भी, तो वो डेडिकेटेड किस पार्ट में अनाउंस करना चाहती है और उसके हिसाब से स्टॉक्स का अच्छे से पता चल सकता है। हम कोशिश भी करेंगे बजट को जब हम देखेंगे और उस दिन हम वीडियो भी डालेंगे मार्केट का। लेकिन मार्केट के बाद अगर हमें लगता है कि बजट पे डेडिकेटेड वीडियो बनानी है तो हम इंस्टाग्राम पे बना देंगे पहले, क्योंकि यूट्यूब पे हम मंडे को ही वीडियो डाल पाएंगे, क्योंकि संडे को तो हम चार्ट ऑफ द वीक डालते हैं। उसमें हम 1-2 पॉइंट बात कर सकते हैं भले ही, बट मंडे को जो है वो ये रहेगा कि मंडे को डेडिकेटेड वीडियो हम बना सकते हैं, क्योंकि हम दिन में एक ही वीडियो डालते हैं दोस्त, और उस दिन 2 वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, सो ये है। हो सकता है लाइव कर लूँ तो लाइव की बात देखेंगे, बट अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं करना चाहता। 10K के बाद मैं लाइव करने की सोचूंगा। तो जो मेजर स्टॉक्स है किस पे फोकस करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको इन 4-5 पे पहला फोकस करना चाहिए। L&T, RVNL, IRB, KEC, इरकॉन, क्योंकि ये 4 मेजर प्लेयर हैं, 5 मेजर प्लेयर हैं मार्केट कैप के हिसाब से, और अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो इनको ही मिल सकता है। छोटे कंपनीज को बड़ा प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन जो मैंने पहले कहा मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कौन से प्रोजेक्ट में क्या काम दे रही है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सारे कंपनीज को फ़ायदा हो, उसके लिए डेडिकेटेड कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है। तो वहाँ पे एक आपको चैलेंज मिलेगा, तो आपको देखना पड़ेगा। बट ऑल सेड एंड डन, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा जब स्कैन कीजिएगा कि बहुत सारे स्टॉक काफ़ी वीक दिख रहे हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। आपका गोल है, आपको ढूंढना है। मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको गेस करना, आप बताइएगा।
अब मैंने टोटल 4 स्टॉक के बारे में बता दिया आपको, आप गेस करके बताइएगा। रेलवे में मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, डिफेंस में मुझे कौन सा लग रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे 2 कौन सा लग रहा है। मैं देखूंगा आप कितने अच्छे से रिसर्च करते हैं और करते हैं नहीं। जिस इंसान को भी, जो इंसान इन चारों स्टॉक को सही से ढूंढ लेगा, जो मैं हूं, अगर वो सामने वाला चारों नाम सही दे देता है, राइट, आई विल बी हैप्पी इनफ टू गिव दैट पर्सन अ बुक आउट देयर एज पर हिज चॉइस। 2 3 4 अच्छा किताब में से कोई भी एक उसको मैं दूंगा ऑप्शन, उसमें से जो चूज करेगा उसको मैं गिफ्ट दे दूंगा, वो उसके एड्रेस पे भेज दूंगा। ये बोनस है आपके लिए। सो आप अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो ट्राई कीजिए, ट्राई योर लक, क्या पता आप सही हो जाए, राइट। किस्मत है, तुक्के का खेल है, आप ट्राई कीजिए। नहीं हुए तब भी सीखने को मिलेगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर सही होगा यू विल गेट अ बुक फॉर फ्री आउट देयर। ठीक है, तो ये रहा 3 सेक्टर्स। इंडिविजुअल स्टॉक्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, कुछ कुछ अच्छे दिख रहे हैं, सब अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक बहुत बुरी तरीके से दिख रहे हैं। मार्केट ब्रेथ जो है इस पॉइंट पर, जो मैंने आपको मार्केट अपडेट्स में दिखाया है, वो ओवर सोल्ड जोन पे चल रहा है। हल्का सा स्कोप है और नीचे जाने का, बट ऊपर जाने के स्कोप ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि इस वीक में हम थोड़ा सा बाउंस शो कर सकते हैं, बट जो मेन डिसीजन होगी वो बजट डिसाइड करेगा। वॉलेटिलिटी विक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 20 से ऊपर जाएगा ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये है टोटल जो मैं समझाना चाह रहा था सेक्टर्स के बारे में, मैंने बता दिया। अब आप चाहते हैं कि मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेके वीडियो लेके आऊँ, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। अगर आप बताइएगा तो हम लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।